हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। मैं अनुज आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री में एक और चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, जिसे हम लोग समवायता भी कहते हैं। तो आज हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं और इसके प्रकार, परिभाषा और जितने भी इसके बारे में जो कुछ भी होता है उन सबके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर इसकी हम लोग परिभाषा की बात करें कि आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं या आइसोमर कंपाउंड किसे कहते हैं, तो क्या होता है कि कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं, लेकिन जो उनका संरचनात्मक सूत्र होता है, अर्थात जो उनका अणु सूत्र होता है वह समान होता है, लेकिन जो उनका संरचनात्मक सूत्र होता है वह भिन्न भिन्न होता है। तो उन्हें आइसोमर कंपाउंड या समावयवी यौगिक कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को, जो प्रोसेस होता है जिसमें कि आपका अणु सूत्र समान होता है, संरचनात्मक सूत्र अलग होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग समावयवता कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल के बारे में देखें हम लोग, तो मान लीजिए कोई अगर अणु सूत्र कोई हम लोग क्या लें, मान लीजिए C2H6 ले लिया, ये एक है C2H6O है। तो अगर देखें तो इससे क्या क्या बना सकते हैं, तो अगर बनाने की बात करें तो हम लोग इससे CH3 मिथॉक्सीमेथेन, इसे हम लोग कहते हैं मिथॉक्सीमेथेन बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, हाँ, और हम लोग एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH क्या है, एथिल अल्कोहल। तो क्या देखिए, इसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि जो अणु सूत्र है C2H6O, ये तो दोनों समान। देखिए इसमें भी दो कार्बन 6 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, इसमें भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, लेकिन जो इनका संरचनात्मक सूत्र है वो देखिए भिन्न भिन्न है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों आइसोमर कंपाउंड है, और जो ये घटना और ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें कि अणु सूत्र समान है और संरचनात्मक सूत्र अलग अलग है, तो इसे हम लोग कहेंगे कि ये जो घटना है ये घटना समावयवता की होती है। ये जो दोनों जो हमारे कंपाउंड बन रहे हैं मिथॉक्सीमेथेन और एथिल अल्कोहल, ये इन दोनों को समावयवी यौगिक मतलब आइसोमर कंपाउंड कहते हैं। आइसोमर कंपाउंड इन्हें आपस में आइसोमर कंपाउंड कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि समावयवता जो हमारा आइसोमेरिज्म है वो कितने प्रकार का होता है। हम लोग समावयवता के प्रकार के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया समावयवता कितने प्रकार का होता है। समावयवता 2 प्रकार का होता है, पहला संरचनात्मक और दूसरा त्रिविमीय, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो इनके पार्ट होते हैं, जैसे कि जो हमारा पहला है स्ट्रक्चरल जो आइसोमेरिज्म है उसके कुछ 5 प्रकार होते हैं। पहला श्रृंखला समावयवता, जिसे हम लोग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। हमारा दूसरा है स्थान समावयवता, जिसे पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तीसरा है क्रियात्मक समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चौथा है मध्यावयवता, मेटामेरिज्म। और जो लास्ट है चलावयवता, जिसे हम लोग टॉटोमेरिज्म कहते हैं। तो ये हमारा संरचनात्मक जो समावयवता है उसके 5 प्रकार होते हैं। इनको हम लोग अभी आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे, इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और हमारा जो अगला होता है त्रिविमीय समावयवता, इसके 2 प्रकार होते हैं, जिसे हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, पहला है प्रकाशिक समावयवता और दूसरा है ज्यामितीय समावयवता, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एंड सेकेंड वन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम लोग संरचनात्मक समावयवता के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टाइप होता है वह होता है हमारा श्रृंखला समावयवता होता है, जिसे हम लोग चेन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक सिंपल डिफिनेशन देखें तो क्या होता है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में, मतलब जब किसी हाइड्रोकार्बन्स में
जो उसकी चेन होती है, जो उसकी श्रृंखला होती है, तो श्रृंखला भिन्नता के कारण जो समवायता उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग कहते हैं श्रृंखला समवायता। मतलब किसी हाइड्रोकार्बन के अगर चेन में कोई डिफरेंस है, दो अलग चेन बन रहे हैं एक ही अणु सूत्र के हिसाब से, तो उसमें जो आइसोमर कंपाउंड बन रहे हैं उन्हें हम श्रृंखला समवायता कहते हैं। श्रृंखला समवायता यानी कि चेन आइसोमर। एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में अगर कोई एक सिंपल अणु सूत्र लेते हैं तो क्या मान लीजिए कि एग्जांपल मतलब क्या है कि C4H10 है, तो इससे क्या क्या बन रहा है C4H10 भी है, तो इससे क्या क्या बन इससे बन रहा है हमारा एक तो हमारा एक नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा, क्या CH3 CH2 और CH3, इससे हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। अब अगला हम क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग आइसो, हाँ इससे हम लोग आइसो कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि देखिए CH3 CH3, ठीक है। हाँ ठीक है, हमारा बन जाएगा ये हमारा बन गया आइसोब्यूटेन। तो पहली बात तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में जाएंगे आइसोमर कंपाउंड बन जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या है कि अणु सूत्र तो समान है और जो नाम है मतलब जो मुख्य नाम है ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन ये भी ब्यूटेन है। बस क्या होता है कि जो चेन है, जो श्रृंखला चेंज हो गई है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है और आपका ये आइसोब्यूटेन है। तो इस प्रकार ये आइसो और जो नॉर्मल ब्यूटेन है ये श्रृंखला समवायता का चेन आइसोमरिज्म का एक सिंपल उदाहरण है। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, उसके जो दूसरा उसका प्रकार है स्थान समवायता। तो स्थान समवायता हेडिंग डालते हैं हम लोग, ये है स्थान समवायता है मतलब इसे हम लोग पोजीशन आइसोमरिज्म। तो इसमें होता क्या है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में अगर कोई प्रतिस्थापी समूह उपस्थित होता है तो उस प्रतिस्थापी समूह के स्थान में परिवर्तन के कारण जो समवायता उत्पन्न होता है उसे हम लोग स्थान समवायता कहते हैं। मतलब क्या होता है कि अगर कोई मान लीजिए कोई आपका हाइड्रोकार्बन है, मान लीजिए कोई आपका ये अगर आपका कोई ये मान लीजिए बेंजीन है, ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है, ये मान लीजिए प्रतिस्थापी समूह है, ठीक है, तो अगर ये यहाँ से रोटेट करके यहाँ आएगा, यहाँ से जाएगा, तो इस जो प्रतिस्थापी समूह जो आपका CH3 है इसके रोटेशन से जो स्थानिक परिवर्तन हो रहा है, तो इस प्रकार हमारा स्थान समवायता उत्पन्न हो जाता है किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर। अब हम लोग एक इसके एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल में है क्या कि पहला हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब ठीक है, और यहाँ पे दूसरा बनाते हैं हम लोग, ठीक। और यहाँ पे हम लोग बना देते हैं ये अपना लास्ट वाला, मतलब तो अभी हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। तो इसके नाम को देखते हैं कि देखिए कि यहाँ पे CH3 हमारा मेथिल ग्रुप है और यहाँ मेथिल ग्रुप और यहाँ मेथिल ग्रुप, यहाँ मेथिल ग्रुप, यहाँ मेथिल ग्रुप। तो इसका नाम देखते हैं। तो इसका नाम है सिंपल नाम देखो, इसे कहते हैं ऑर्थो जाइलिन। लेकिन अगर इसका IPC ने देखा तो क्या होगा 1,2 डाई मेथिल 1,2 डाई मेथिल बेंजीन। और इसका क्या होगा, ये देखिए, ये होता है ये होता है पैराजाइलिन। इसका होता है
1,3 डाई मेथिल बेंजीन। और इसका आता है और ऑर्थो, सॉरी ये हो जाएगा ऑर्थो, ये जगह ये मेटा पे है ऑर्थो मेटा। अभी होता है पैरा, ये पैराजाइलिन है, इसे हम लोग कहेंगे 1 2 3 4 देखिए तो 1,4 डाई मेथिल बेंजीन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है, जो प्रतिस्थापी समूह है, तो इसमें देखिए एक बार तो ये ऑर्थो पर है, फिर चला गया मेटा पे, फिर चला गया पैरा। तो आप देख सकते हैं जो प्रतिस्थापी समूह है इसके जो स्थान में परिवर्तन बार बार हो रहा है, तो यहाँ पर आप स्थान समरूपता को दिखा सकते हैं कि यहाँ पे स्थान समरूपता उत्पन्न हो रहा है। और इसका नाम ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन है। और बेसिक इन सबका 1,2 डाई मेथिल बेंजीन, 1,3 डाई मेथिल बेंजीन और 1,4 डाई मेथिल बेंजीन है। तो अब हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं क्रियात्मक समानता, जिसे हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो हम लोग हेडिंग अपना डालते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं, क्रियात्मक समानता। ठीक है, तो क्रियात्मक समानता क्या होता है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में या जब किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह की भिन्नता से जब समावयवता उत्पन्न होता है तो उसे हम लोग क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। जैसे कि आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का जैसे कि ये हो गया और CHO हो गया, ठीक है, यह आपका फंक्शनल ग्रुप है। और भिन्नता ना, अगर इनके भिन्नता कारण अगर ये है और इसमें बदल गया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है आपका एल्डिहाइड बदल गया, तो क्या होता है, तो ये आपका क्रियात्मक समावयवता हो जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है कि अगर हमने जो वाला हमने जो पहला वाला देखा था सबसे शुरू में कि अगर जैसे कि क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे कि CH3O CH3 है, ठीक है, मेथॉक्सी मेथेन है। और मेथॉक्सी मेथेन को अगर किसमें चेंज कर देना है, एथिल अल्कोहल में CH3 CH2OH। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा क्रियात्मक समूह है ये ईथर है और इसमें हमारा देखिए अल्कोहल, ये देख रहे हैं ये OH, हमारा जो OH का है वो देखिए अल्कोहल का होता है, जो O है ये हमारा ईथर है। तो यहाँ पे क्रियात्मक समानता लागू होता है। और जो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि देखिए इसके बेस पे, तो अगर हम देखें इथेनॉइक अम्ल जैसे कि CH3COOH या जिसे हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, तो इसका अगर देखें तो हम लोग का क्या होता है, इथेनॉइक अम्ल इसे लिख देते हैं हम, इथेनॉइक अम्ल है। तो अगर इसका देखें क्या होता है, HCOO CH3 मेथिल मेथेनॉइड में परिवर्तित हो जाए। तो देख रहे हैं कि आप यहाँ पे जब का समूह है, जब का फंक्शनल ग्रुप है, आपका यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जबकि यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो इसे हम लोग क्रियात्मक समानता कहते हैं। नंबर 4 पर आता है मध्यावयवता। तो नंबर 4 पर है हमारा मध्यावयवता, जिसे हम लोग मेटामेरिज्म भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी हाइड्रोकार्बन में, मतलब जब कोई कार्बनिक यौगिक है तो उसमें जो आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, तो क्रियात्मक समूह से जुड़े एल्किल समूह, देखिए जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसके पिछले वाले में तो जो क्रियात्मक समानता था उसमें से क्रियात्मक समूह भिन्नता हो रही थी, लेकिन इस बार क्या है कि जो क्रियात्मक समूह में जो आपका एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो उसमें अगर भिन्नता जो होती है, एल्किल ग्रुप में जो भिन्नता होती है उसे हम लोग मध्यावयवता कहते हैं। तो इसी एक एग्जाम्पल छोटा सा भी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए CH3 CH2O CH2 और CH3 है, तो देखिए ठीक है, तो ये है, ठीक है, तो ये हमारा एक यौगिक है। अगर जो हमारा जो एल्किल समूह है, तो मान लीजिए इधर हम लोग एल्किल मान लेते हैं, तो अगर इसमें भिन्नता होती है तो हम हमारा मध्यावयवता के अंतर्गत
मध्यावता के अंतर्गत आता है। तो क्या करता है लोग, जैसे कि CH2 और CH3, फिर यहाँ पे CH2 और CH3। तो देखिए यहाँ पे एल्किल समूह आपका क्या था, एथॉक्सी था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे मेथॉक्सी हो गया। तो यहाँ पे मेथॉक्सी हो गया। तो देखिए जो क्रियात्मक, देखिए ये जो ईथर, ये चीज़ है, मतलब जो ये पार्ट है, ये तो आप जानते हैं, इसे हम लोग ईथर कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये ईथर क्रियात्मक समूह है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिए जो क्रियात्मक समूह जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, उसके अगर उसमें कोई भिन्नता आ रही है तो उसे हम लोग मध्यावता कहते हैं। तो देखिए यहाँ भिन्नता आ रही है, एथॉक्सी से यहाँ पे मेथॉक्सी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा मध्यावता कहलाता है। मतलब एक बार इसका परिभाषा फिर से सुन लीजिए अच्छे से। क्या होता है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़े क्रियात्मक समूह के एल्किल समूह, देखिए एल्किल ग्रुप में अगर भिन्नता होती है तो उसे हम लोग मध्यावता कहते हैं। तो अब हम लोग सबसे लास्ट पढ़ने वाले हैं, हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है। सबसे लास्ट हमारा आता है चलावयवता, जिसे हम लोग ऑटोमेटिज्म कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसकी आपने परिभाषा सुन लीजिए। क्या होता है कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में जुड़े कोई किसी क्रियात्मक समूह के अल्फा हाइड्रोजन के स्थान में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग चलावयवता या टॉटोमेरिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले आपको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन दिखाते कि किसे कहते हैं। तो देखिए मान लीजिए CH3 और CH2OH। तो ये चीज़ है जिसे हम लोग कहते हैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप से जो लगा हुआ जो हाइड्रोजन होता है, इसे हम लोग कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन, इसे हम लोग कहेंगे बीटा हाइड्रोजन, आगे हमारा गामा हाइड्रोजन, फिर से तो आता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि तो चलावयवता इसे कहते हैं कि किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह से के अल्फा हाइड्रोजन के स्थान परिवर्तन से जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे हम लोग कहते हैं चलावयवता, मतलब टॉटोमेरिज्म। तो अगर एक एग्जाम्पल को देखो तो क्या एग्जाम्पल क्या है कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O फिर CH2 CH3, ठीक है। तो ये है हमारा, ये इसमें कीटो फॉर्म है, ठीक है। देखिए मतलब यहाँ पे कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और तो अगर अल्फा हाइड्रोजन मान लीजिए अल्फा हाइड्रोजन है, तो अगर इसके स्थान परिवर्तन करेंगे तब जाके ये चलावयवता को फॉलो करेगा। तो क्या होता है कि इसे देखना है कि यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे CH कर देते हैं और डबल बॉन्ड यहाँ से सब्स्टिट्यूट होकर यहाँ रहेगा, ठीक है। और फिर CH यहाँ जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन का स्थान चेंज हो रहा है, और ये फिर CH2 CH3, ठीक है। अब ये किस फॉर्म में आ गया, इनॉल फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो देख रहा है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है उसके अल्फा हाइड्रोजन देखिए यहाँ से उसका मतलब यहाँ चला जा रहा है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन देखिए मतलब यहाँ से यहाँ चला गया, तो जो ये परिवर्तन हो रहा है तो इसे हम लोग चलावयवता कहते हैं। तो आज हम लोगों ने चलावयवता को अच्छे पढ़ लिया और जो समावयवता है उसके परिभाषा में देखा कि अणु सूत्र समान हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र अलग अलग हो तो उसे समावयवी यौगिक आइसोमर कंपाउंड कहते हैं, तथा इस प्रोसेस को समावयवता कहते हैं। इसके प्रकार को देखा और संरचनात्मक समावयवता के 5 प्रकार है, उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ा। और अब जो त्रिविमीय समावयवता है उसे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा।